किस द्वार से प्राण निकलता है और वो कहां जाता है, किस देह में वो जीव जाता है, इसका मुझे ज्ञान दो साहिब। तुम तो सब घट में व्यापक हो, तुम्हारा ही सब पसारा है। घट घट में आप विराजमान हो, आप सब बातों को जानने वाले हो, सब तरह के ज्ञान को जानने वाले हो। मेरा संशय दूर करो साहिब, मुझे बताओ। तो कबीर साहब बोलते हैं कि गुदा द्वारा प्राण निकसे नरक खानी जाए, तुरंत देह गोजवा की पाए नरक में ठहराए। कि जिन लोगों के प्राण गुदा द्वारा निकलते हैं, लैट्रिन निकल जाती है जिनकी मरते हुए, वो नरक खानी में चले जाते हैं और तुरंत देह गोजवा की पाए, जो लैट्रिन में कीड़े होते हैं, उस जून को प्राप्त करते हैं और उस विष्ठा को ही खाते हैं, उस गंध को ही खाते हैं। ये उन लोगों का हाल है जिनकी मरते समय लैट्रिन निकल जाती है। फिर कहते हैं मूत्र द्वारा प्राण निकसे जल खानी जाए, तुरंत देह मछली की पाए जल सूखे पछताए। अगर अंत समय में पेशाब निकल जाता है तो वो जीव पानी में जलचर मछली बन के जन्म पाता है और जल सूख जाने पर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। तो आगे कहते हैं मुख द्वारा प्राण निकले अन्न ढेरी जाए, तुरंत देह सो घुनकी पाए अन्न में ठहराए। जिन लोगों के मरते हुए मुंह खुला रह जाता है, जीभ निकल आती है बाहर को, वो लोग अन्न में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप गेहूं चावल खूब डब्बों में भर भर के रखते हो, उसको नहीं भी खोलते हो तब भी बिना खोले उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? ये कोई डालने जाता है क्या? अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो ये वो है भाई जिनके प्राण मुख से निकले, जिनकी जीभ निकल आई मरते हुए। तो आगे कहते हैं श्वासा द्वारे प्राण निकले गर्भ खानी जाए, जहां देखे गर्भ खाली तहां जाए समाए। जो नाक के द्वारा जिनके प्राण निकलते हैं, जो बैठे बैठे ही पता भी नहीं लगता कहां चले गए, सांसों से ही निकल जाते हैं, ना हा ना हू, कोई आवाज भी नहीं निकाल पाते। जैसे आप पूरा प्राण निकाल दो नाक में से, पूरी हवा नाक से बाहर निकाल दो, पेट खाली कर दो, उसके बाद बोल के देखो, बोल भी नहीं पाओगे, आवाज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वायु से ही आवाज निकल रही है। जितने शब्द बन रहे हैं वायु से ही बन रहे हैं। यही वायु के द्वारा होठ कंठ जीभ लगा के उसको आकार दिया जाता है। तो कहते हैं श्वासा द्वारे प्राण निकसे गर्भ खानी जाए, जहां देखे गर्भ खाली तहां जाए समाए। यानी जो जानवरों के गर्भ में बैल बकरा कुत्ता ऊंट हाथी गीदड़ शेर सियार, इन लोगों के गर्भ में, इन जीवों के गर्भ में वो वास पाता है और 84 में भटकता है। फिर कहते हैं चक्षु द्वारा प्राण निकले अंड खानी जाए, तुरंत देह पक्षी की पाए स्वर्ग में मंडराए। जो भी आंखों से प्राण जिनके निकलते हैं, आंखें बाहर को आ जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं अंत समय में, वो लोग अंडों में जाते हैं। कोई चील के अंडे में चला गया, कोई कबूतर के अंडे में चला गया, कोई कौवे के अंडे में चला गया, और वहां पर जाके पक्षी की देह को पाके स्वर्ग में मंडराए। स्वर्ग यानी ऊपर जो आसमान दिखाई दे रहा है वो स्वर्ग लोक है। जो नीचे धरती है वो मृत्यु लोक है, और जो नीचे धरती के अंदर है वो पाताल लोक है। तो इसी तीनों लोकों में ये जीव भटकता रहता है जब तक उसको उसका असली द्वार ना मिल जाए। तो फिर कहते हैं श्रवण द्वारा प्राण निकले भूत खानी जाए, देह धरी वह विदेह दर से रूखे में लपटाए। यानी जो लोग कानों के द्वारा निकलते हैं उनकी बहुत दर्दनाक मौत होती है, चीखते चिल्लाते मरते हैं, और उनको ये स्थूल देह भी नसीब नहीं होती।
वो सूक्ष्म शरीरों में भटकते फिरते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। जैसे आपको पुरानी कहानियों में भी बताया जाता था कि जो भूत प्रेत होते हैं वो पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे होते हैं। इसी तरह ये लोग जो कान से निकलते हैं, ये पेड़ पेड़ पे भटकते फिरते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग इन अघोरी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, इन भूत प्रेत निकालने वाले लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हजारों लाखों रुपए बर्बाद करके महादुख पाते हैं। लेकिन फिर भी वो इनसे निजात नहीं पा पाते हैं। इन प्रेतों के चक्कर में सारी उम्र भ्रम में ही पड़े रहते हैं और अपना अनमोल जीवन नाश कर लेते हैं। जहां भी कोई कहता है कि उस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, वहां वहां धक्के खाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज से आजाद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये भरम भूत सकल जग खाया। ये भरम भूत है भाई, ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ता है। ये तब छोड़ता है जब आप सत्य शब्द में स्थिर हो जाते हो, जब आप सच्चे नाम का सिमरण शुरू कर देते हो, तब कोई भूत प्रेत आपके निकट नहीं आ सकता। लेकिन आपको पूरा विश्वास करके सिमरण करना पड़ेगा भाई, पूरा विश्वास करके। अगर 1% भी शंका होगी कि ये सिमरण करके ये बाधा हटेगी कि नहीं हटेगी, तो मेरे भाई नहीं हटेगी, क्योंकि आपके मन में 1% भी भ्रम है तो ये भ्रम भूत आपको दबोच लेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि 100% होके आओ भाई, जिसने भी आना है। अब कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। जो लोग 10वें द्वार से निकलते हैं, अब यहां पे दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं। कुछ पंथ ऐसे हैं जो 10वें द्वार को ही क्या बता देते हैं, त्रिकुटी, दोनों आंखों के बीच में जो सुषमना नाड़ी है, इंगला पिंगला सुषमना, उसी को ही 10वां द्वार बता देते हैं। ये महामूर्खता है मेरे भाई। वो 10वां द्वार नहीं है, वो असली 10वां द्वार नहीं है, वो काल के द्वारा बनाया गया नकली द्वार है, जिसमें वो सबको भेजता है, सबको, किसी को नहीं बख्शता। उसी को गुप्त दरवाजा बताकर इंगला पिंगला सुषमना में एक अनंत सफर के लिए इस जीव को भेज देता है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है कि जो जीव एक बार चला गया वो भाई निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता। तो जो भी जीव इसमें जाता है, अंत समय में वो क्या करता है, वो प्राणों को इकट्ठा करके त्रिकुटी में से जाता हुआ ऊपर असली जो 10वां द्वार है उसको तोड़ता हुआ ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है। मैं फोटो शेयर करूंगा, आप ध्यान से देख लेना कैसे जीव इस 10वें द्वार को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और दोबारा इसी 84 में वापस आ जाता है। जो लोग प्राण योग करते हैं वो भी यही काम करते हैं, सारे प्राण को इकट्ठा करके अंत समय में ऊपर की तरफ चढ़ाकर असली जो 10वां द्वार है उसको तोड़कर आगे निकल जाते हैं और ब्रह्मांड की सैर करके दोबारा किसी गर्भ में चले जाते हैं। आप इस फोटो में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसे 10वें द्वार को तोड़कर जीव बाहर निकल गया है और ब्रह्मांड की सैर कर रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसके सिर पे लकड़ी से वार करते हैं, ठोक देते हैं, सिर को तोड़ देते हैं ताकि वो जीव इस द्वार से बाहर निकल जाए। अरे मेरे भाई,
मरने के बाद नहीं ठोका जाना चाहिए, जीते जी वहां से निकलोगे तब बात बनेगी। तब आपको स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सतलोक आदि लोक मिलेंगे, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। अगर मरने के बाद क्रियाक्रम में अगर लकड़ी से सिर को तोड़ते हो तब, ये प्राणों के द्वारा तोड़ के निकलना पड़ता है, प्राणों के द्वारा, तब बात बनती है। जो राजा की जून मिलेगी तब मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा लकड़ी मार के। तो कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। वो पछताएगा, अगर वो सिर को फोड़ के भी निकलेगा, ऊपर को ब्रह्मांड में जाएगा, फिर पछताएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आगे कहते हैं सुरति द्वारा प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए, शब्द निरखत जाए लोक ही कहे कबीर बुझाए। कि जो सुरती द्वारा प्राण को निकालेगा, कहने का मतलब सुरती जहां पर एंटर की थी, उसी स्थान से जब सुरती वापस उसी शब्द में चली जाएगी जहां से वो जुदा हुई थी, इसी को सत्यलोक कहते हैं, इसी को शब्द का लखाव कहते हैं, इसी को शब्द की प्राप्ति कहते हैं। मेरे भाई, शब्द गुरु से बिछड़ी थी, शब्द गुरु में ही समा जाएगी। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। इस अवस्था में प्राण और सुरति दोनों अलग हो जाते हैं। श्वास और सुरति अलग अलग हो जाते हैं। श्वास रह जाती है ब्रह्मांड में और सुरति आगे का रास्ता सफर तय करके हमेशा के लिए इन 5 तत्वों से न्यारी हो जाती है, अपने निज स्वरूप, अपने मूल ठिकाने पे पहुंच जाती है। इसी को मुक्ति पद कहा जाता है मेरे भाई, इसी को मुक्ति बोला जाता है। तो अब जब हम हिसाब लगाते हैं कि कितने द्वारों से कहां कहां जीव गया है, कितने द्वारों को बताया गया है इस वाणी में, तो हिसाब लगाइए। देखिए, गुदा द्वार 1, मूत्र द्वार यानी कि पेशाब निकल जाना